सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कृषि बिल के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। पंजाब हरियाणा में इस बंद का व्यापक असर दिख रहा है। सुबह से किसानों ने रेल की पटरियों में कब्जा कर रखा है। संसद में अभी हाल में ही पारित किए गए 2 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के इस बंद को देश भर के 31 किसान संगठनों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा देश विपक्षी पार्टियों ने भी किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया है। 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं और भाग्य विधाताओं की जिंदगी पर हमला बोला है। कांग्रेस और किसान इकट्ठे होकर ये संघर्ष करेंगे। हम ये कभी मंजूर नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर किसान और खेती को गिरवी रख दे। आइए, आह्वान है, मिलकर किसान के साथ संघर्ष करिए और भारत बंद से जुड़िए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं है। कांग्रेस ये प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं से करा रही है। मुझे लगता है वो किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। किसान प्रोटेस्ट करते तो हमारे बिहार में भी प्रोटेस्ट होता, किसान प्रोटेस्ट करते तो उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट होता, उड़ीसा में होता, और भी कई राज्यों में होता। लेकिन ये सिर्फ ये पूरी साजिश जो है पंजाब में रची गई है, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो वो किसान नहीं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पच नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में इतना अच्छा बिल कैसे ला दी। इंडिया लाइव 24 के लिए दिल्ली से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में भी केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के किसान सड़कों पर नजर आए। देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जगह जगह चक्का जाम किया गया और पूरी तरीके से किसान कर्फ्यू नजर आया। जनपद में 9 जगहों पर भारतीय किसान यूनियन के स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के नेतृत्व में किसान चक्का जाम में जुटे रहे। जनपद मुजफ्फरनगर में बड़े पैमाने पर किसानों ने इस आंदोलन को लेकर अपनी तैयारी बीते दिनों से ही शुरू कर दी थी। जनपद में इस आंदोलन के लिए यूनियन के तहसील अध्यक्षों कपिल सोम खतौली, विकास शर्मा सदर, अशोक कुमार जानसाट और अनुज बलियान को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और जिलाध्यक्ष लालू खेड़ी पर तैनात रहे। बेहद ज्यादा खराब स्थिति है। आप हमारी आवाज ये उठाओ कि जो MSP है उसके नीचे पे देश में खरीद नहीं होगी। ये आवाज सबको उठानी चाहिए। यही हमारा एक अधिकार है। आप इस अधिकार को लागू करो। मेरी सभी प्रेस से ये अपील है कि इस अधिकार को हमारा बरकरार करवा दो आप। ये धरना प्रदर्शन तो 1 दिवसीय है, जो किसान विरोधी अध्यादेश भारत सरकार ने कराया है उसके खिलाफ 10 बजे से और 4 बजे तक का चक्का जाम है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक निर्दोष अपनी जान से हाथ धो बैठा।
मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां दमुआ ढूंगा का रहने वाला कमल रावत साइकिल पर निकला तो ऑफिस के लिए था, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। आधे रास्ते में पहुंचते ही 11,000 की हाई टेंशन तार उसके ऊपर टूटकर गिर गई, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। कमल रावत मंगल पड़ाव के एक क्लिनिक में जूनियर कंपाउंडर का काम करता था। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं, बल्कि बिजली विभाग की सरासर लापरवाही है। यही वजह है कि लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ काफी रोष है। इंडिया लाइव 24 के लिए हल्द्वानी से गरिमा मिश्रा जोशी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाजपुर में रिक्शे पर बैठी एक महिला का पर्स छीनकर भागना नाबालिग चोर को भारी पड़ गया, जहां लोगों ने चोर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने नाबालिग का चालान करके उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि बाजपुर निवासी स्तुति गुप्ता अपनी सहेली के साथ बाजार का काम करके ई-रिक्शा से घर वापस जा रही थी कि तभी 2 युवकों ने महिला से पर्स और मोबाइल छीन लिया और भागने की कोशिश करने लगे कि तभी महिला के शोर मचाने पर लोगों ने एक नाबालिग को पकड़ लिया, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने नाबालिग की जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो आई है जिसमें एक व्यक्ति को कुछ लोग पीट रहे हैं। इस वीडियो की अभी जांच कराई जा रही है, व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। एक बार जब तहरीर की प्राप्ति होती है आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जैसे ही आगे तहरीर या जो भी शिकायत हमें मिलती है तो उसके बेसिस पे आगे हम इसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी, जो सुसंगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर के नेतृत्व में भारी संख्या में लोगों ने कमला नगर थाने में तैनात मुंशी के विरुद्ध एसपी आगरा से शिकायत दर्ज की। मीडिया से बात करते हुए रौनक ठाकुर ने बताया कि 2 दिन पहले कुछ लोगों ने हमारे साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत हमने कमला नगर थाने में तैनात मुंशी से की थी। मुंशी ने हमारे साथी से अभद्रता की और भले बुरे शब्दों का प्रयोग किया। आज काफ़ी संख्या में हमारे भाई बहन जो हिंदू महासभा के सदस्य हैं, कमला नगर थाने में जाकर एएसपी सौरभ दीक्षित से शिकायत की। सौरभ दीक्षित एसपी आगरा ने मीडिया को बताया कि हमारे किसी सिपाही से जो गलती हुई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम जनता के साथ हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के काशीपुर में नगर मंडल की ओर से पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई। मंडल अध्यक्ष मोहन बिष्ट की अगुवाई में अलग अलग शक्ति केंद्रों में मनाई गई जयंती में एकांत मानवतावाद अंत्योदय पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं समेत कई और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। दिवस है, जन्म दिवस आज काशीपुर में अग्रवाल सभा से लेके सुभाष नगर और लक्ष्मणपुर पट्टी और कई जगह पर 10 जगह पर करीब करीब प्रोग्राम बनाया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे देश के एक बहुत गरीब परिवार से थे, गरीब परिवार से जन्मे हुए थे। जो हमारी राजनीतिक पार्टी थी जनसंघ, जिसके संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और जिनका रहस्यमय परिस्थितियों में कश्मीर में बलिदान हो गया था, उन्होंने पंडित दीनदयाल जी के बारे में एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था कि अगर मुझे 3 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं इस देश का नक्शा बदल दूंगा। ऐसी उनकी काबिलियत, ऐसी उनकी योग्यता थी। यही मेरा कहना। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।